ऐसा प्लांट जो कि खुशबू में प्लांट्स का राजा है, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि इसकी खुशबू ऐसी होती है जो कि मन को मोह लेती है। आपके आसपास अगर ये प्लांट लगा है ना, तो दूर से ही पता चल जाता है कि यहाँ कौन सा प्लांट लगा है। इसकी खुशबू मन को मोहने वाली है। पेरिनल प्लांट है, बहुत कम केयर में आसानी से ग्रो भी हो जाता है और भर भर के हमारे गार्डन में फ्लावरिंग भी करता है। परमानेंट प्लांट है। आप इस एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं। आपने अगर ये प्लांट अपने गार्डन में नहीं लगाया तो फिर कुछ भी नहीं लगाया है। हर कोई गार्डनर इसको अपने घर में लगाना चाहता है। अब आप भी ये जानना चाहते होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो मैं मोगरा प्लांट की बात कर रही हूँ। मोगरा प्लांट आप सभी जानते ही हैं, बहुत ही अच्छा प्लांट है, भर भर के फ्लावरिंग करता है और बहुत ही हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। एक प्लांट आप अगर नर्सरी से लेकर आते हैं तो बहुत सारे प्लांट आपके गार्डन में यूं ही हो जाते हैं। मेरा तो ये फेवरेट प्लांट है, बहुत सालों से मेरे गार्डन में ये प्लांट चल ही रहा है। कटिंग से मैं नए नए प्लांट बना लेती हूँ और जब ये प्लांट तैयार हो जाते हैं मैं बहुत सारे लोगों को देती भी हूँ। आज फिर मैं यही काम करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरे पास मोगरा का प्लांट है। आज मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करने वाली हूँ। वैसे तो मुझे फरवरी या मार्च में ही ये काम कर लेना चाहिए था, तो हाँ, मैंने जो बाकी के प्लांट हैं उन पर ये काम कर लिया था, लेकिन एक यही प्लांट रह गया था जिस पर मैं प्रूनिंग नहीं कर पाई थी। तो अब मैं इस पर हार्ड प्रूनिंग करने वाली हूँ। वैसे हम सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर पूरे सीज़न मुझे इस पर ये मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं हार्ड प्रूनिंग करने वाली हूँ। क्योंकि अप्रैल में भी हम अपने प्लांट को अगर हार्ड प्रून कर देते हैं तो भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर जाता है और बहुत जल्दी इसमें न्यू न्यू शूट्स आने लगती हैं। मेरे पास मोगरा के कई प्लांट हैं, तो मैंने बाकी सभी प्लांट में प्रूनिंग कर दी थी और उन पर ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है। इस प्लांट को मैं प्रून नहीं कर पाई थी, तो आज इस प्लांट की बारी है। जो एक्स्ट्रा प्लांट इस पर निकल आए हैं उन सबको हम हटा देंगे और उसकी हार्ड प्रूनिंग करके आज इसको फर्टिलाइज़र दूंगी ताकि इसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी मोगरा प्लांट है और आपने अपने मोगरा के प्लांट की प्रूनिंग नहीं कर पाई है, तो अभी भी समय है। इस अप्रैल में आप अपने प्लांट की प्रूनिंग कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको ये समय नहीं मिल पाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और प्लांट आपकी ग्रोथ भी करने लगेगा। जब प्लांट ग्रोथ कर रहा होता है और फ्लावरिंग कर रहा होता है, उस समय हम अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अप्रैल का समय सबसे अच्छा समय है। आप इस समय पर भी अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि मोगरा के प्लांट पर जितनी न्यू ब्रांच होगी और न्यू शूट्स होती हैं उन्हीं पर फ्लावरिंग होती है। जितनी ज़्यादा प्लांट पर ब्रांचेस और शूट्स होंगी उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो मोगरा प्लांट को हार्ड प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम अपने प्लांट की प्रूनिंग कर देते हैं तो उसके बाद फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। फर्टिलाइज़र प्लांट की ग्रोथ करने में मदद करता है। फर्टिलाइज़र कोई भी हो सकता है। मैंने वर्मी कंपोस्ट दिया है, आपके पास अगर काउडन कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट है, वो भी आप दे सकते हैं। तो मैंने वर्मी कंपोस्ट दिया है और कंपोस्ट देने के बाद एक बार वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। और अभी अप्रैल का समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। अगर आपके पास NPK या DAP है तो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर कंपोस्ट पर भी बिलीव करती हूँ, तो मैं अपने सभी प्लांट्स को कंपोस्ट ही देती हूँ। चाहे कोई भी कंपोस्ट मेरे पास हो, मैं वही देती हूँ। ये देखिए, 3 से 4 दिन के बाद मेरे सभी प्लांट्स में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और जो मैंने ब्रांचेस कट की थी उनको भी कटिंग के रूप में मैंने लगा दिया था और सभी में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, शायद आपको नज़र आ रही हो, देखिए सभी में मेरी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो ये फ़ायदा होता है अप्रैल के महीने में। आप अपने प्लांट की अगर हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो बहुत जल्दी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। फरवरी या मार्च में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फरवरी मार्च में आप अपने प्लांट की कटिंग करते हैं तो ग्रोथ थोड़ा लेट नज़र आती है। ये देखिए, मैंने फरवरी के लास्ट में इन पर कटिंग की थी, आपको नज़र आ रही होगी। देखिए, इसको भी मैंने हार्ड प्रून ही किया था और मैंने फर्टिलाइज़र दिया था। इन पर अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है, लिप्स भी आ गई हैं। ये देखिए, एक ये प्लांट है, इसको भी हार्ड प्रून किया था। ये देखिए, इस पर तो फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। हालांकि अभी
थोड़े ही फ्लावर हैं, थोड़े क्या, एक दो ही फ्लावर अभी आया है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही नई नई ब्रांचें आएंगी और इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं मोगरा ऐसा प्लांट है कि जितनी ज़्यादा इसकी प्रूनिंग होगी उतनी ही अच्छी इस पर फ्लावरिंग होती है। ये देखिए जगह जगह से मैंने प्रूनिंग की है, जितनी भी ब्रांच है सब हार्ड प्रून की थी, आपको नज़र आ रहा होगा। और जहाँ से मैंने प्रूनिंग की है, कटिंग की है, वहाँ से डबल शूट्स निकल कर आई हैं। ये फ़ायदा होता है। आप कहते हैं ना मैं अपने प्लांट को कैसे बुशी बनाऊँ, तो ये सबसे सीक्रेट तरीका होता है। अपने प्लांट पर हार्ड प्रूनिंग करिए, लेकिन हाँ सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही हार्ड प्रूनिंग की जाती है। इसके बाद हम अपने प्लांट पर हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे, केवल सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे, क्योंकि जब भी फ्लावरिंग होती है उसके बाद हमें प्रूनिंग करनी होती है। जब नई ब्रांच आएंगी तभी हमें फ्लावर्स मिलते हैं। तो मोगरा ऐसा प्लांट है जिस पे हमें समय समय पर प्रूनिंग तो करनी होती है, लेकिन हम सीज़न शुरू होने से पहले एक बार हार्ड प्रूनिंग करते हैं और फिर सीज़न ख़त्म होने के बाद भी हार्ड प्रून करके प्लांट को सेव करते हैं, ताकि प्लांट पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जब इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है तो इसकी लीव्स भी ख़राब होने लगती है, लीव्स पुरानी हो जाती है, तो उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो इससे अच्छा है, हम अपने प्लांट को बचाना चाहते हैं तो अपने प्लांट को हार्ड प्रून कर दें, जिससे हमारा प्लांट बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। इस प्लांट को मैंने फरवरी के एंड में ही हार्ड प्रून किया था, इस पर ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। अब इसमें हम फर्टिलाइज़र दे चुके हैं, लेकिन जब मैं बाकी के प्लांट में इस फर्टिलाइज़र दूंगी तो मोगरा को महीने में एक बार फर्टिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने सभी प्लांट्स की प्रूनिंग कर ली थी, बस एक प्लांट ही बचा था, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। वैसे ये मेरा मोगरा का प्लांट बहुत पुराना है, आपने काफ़ी समय से मेरे पास वीडियोज़ में ये प्लांट देखा होगा। और कटिंग से मैं बहुत सारे प्लांट बनाती रहती हूँ, जैसे इन सब प्लांट की कटिंग भी निकली थी, उनको भी मैंने लगा दिया था और सारी की सारी कटिंग्स मेरी चल पड़ी हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है, जब आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग इसकी लेकर लगा सकते हैं, बहुत ही इजीली ग्रो हो जाती है। अगर प्रूनिंग अपने प्लांट पर करते हैं तो इस पर ग्रोथ भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। और मोगरा की जो कटिंग है वो एक मानसून के समय में भी आप लगा सकते हैं, मानसून में भी इसकी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होती है और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। जो लोग कहते हैं ना हम कटिंग लगाते हैं हमारी कटिंग सक्सेस नहीं होती है, तो आप या तो इस समय पर कटिंग इसकी लेकर लगा सकते हैं, या फिर आप मानसून में लगाइए, आपकी कटिंग 100% चलेगी। ये हो ही नहीं सकता कि आपकी कटिंग ख़राब हो जाए। देखिए कितनी अच्छी इस पर ग्रोथ हो चुकी है। तो मोगरा ऐसा प्लांट है जो आपके गार्डन में सालों साल चलता है, परमानेंट प्लांट है। तो जिन लोगों को अपने घरों में एयर फ्रेशनर लगाने की ज़रूरत पड़ती है या एयर फ्रेशनर लगाते हैं, तो आप एक मोगरा प्लांट लगा लीजिए। जब उसके प्लांट पर फ्लावरिंग होगी तो आपके घर में नेचुरल फ्रेगरेंस भर जाएगी और इसकी खुशबू इतनी मोहक होती है कि इसकी खुशबू से आपका घर और आपका मन फ्रेशनेस से और उमंग से भर जाता है। घर में पॉजिटिविटी आती है, बिल्कुल नेचुरल फ्रेगरेंस और नेचुरल वाइब्स महसूस होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक प्लांट और आपका घर और आपका गार्डन नेचुरल फ्रेगरेंस से और ब्यूटी से भर जाता है। बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी होती है, बस आप इसको महीने में एक बार फर्टिलाइज़र दे दीजिए। फुल सनलाइट में इस प्लांट को रखना है और बस ये भर भर के आपके गार्डन में फ्लावरिंग करता रहता है। तो है ना ये बहुत अच्छा प्लांट, मेरा तो ये फेवरेट प्लांट है। और कमेंट में बताइए किस किस का ये फेवरेट प्लांट है, किस किस ने इसको अपने घर में लगा रखा है। अगर नहीं लगाया है तो ज़रूर से लगा लीजिए। गुलाब के बाद मोगरा ही सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला प्लांट है, तो इस प्लांट को तो हमारे घर में होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।